हम लोग जो है उत्पत्ति से शुरू किए और अभी अंतिम अध्याय में पहुँचे हैं जो प्रकाशित वाक्य है। और जैसा कि हमने उत्पत्ति में देखा, उसके बाद निर्गमन में देखा, लय व्यवस्था में देखा, व्यवस्था विवरण में देखा, बहुत सारी बातों को देखे, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को पढ़े और फिर यीशु मसीह का जन्म हुआ, वहाँ हम लोग पहुँचे। मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना में हम लोग पहुँचे और उसके बाद पौलुस प्रेरित की पत्री, उससे पहले जो है प्रेरितों का काम को हम लोग देखे। उसके बाद कुछ पौलुस प्रेरित की पत्री जो कि व्यक्तिगत रूप से लिखी गई थी व्यक्तिगत लोग को, और कुछ कलीसियाओं को लिखी गई थी। उसके बाद जो है कुछ पत्री ऐसे थे जो कि उसके लेखक सभी लोगों के लिए लिखा था, जैसे पतरस को कह सकते हैं, याकूब को और यहूदा को हम लोग कह सकते हैं। तो अब हम लोग प्रकाशित वाक्य में पहुँचे हैं और प्रकाशित वाक्य का लिखने वाला जो है यूहन्ना है। वही यूहन्ना है जिसे यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा था कि देख तेरी माता, देख तेरे बेटा, ये कह करके वो अपनी माता को वहाँ सौंपा था। वही यूहन्ना है जो यूहन्ना की पत्री को लिखा, यूहन्ना सुसमाचार को लिखा, यूहन्ने की तीनों पत्री को लिखा और आज हम लोग देख रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य को लिखा। तो इन बातों को लिखने की क्या आवश्यकता थी, इसको हम लोग पहले ही अध्याय में देखे कि स्वर्गदूत ने जो दर्शन दिया यीशु मसीह के रूप में, या यीशु मसीह जो दर्शन दिए, उसने इसको लिखने के लिए कहा। और यह लिखने वाला जो है पहला अध्याय का हम लोग तीसरा पद में देखते हैं, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी को वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। अंतिम समय अंतिम अध्याय में है हम लोग, और यह बात जो है इस चीज़ की गवाही देती है कि अंतिम समय है। और इसमें हम लोग 7 कलीसिया को हम लोग देखेंगे। कल हम लोग 4 कलीसिया को देखे कि परमेश्वर का वचन उन्हें कैसा परखा और उसको जो है किस प्रकार से आगे करने के लिए जो है काम दिया। तो ये सब बात जो है हम लोग कल देखे हैं। हमने कल इफिसुस को पढ़ा, स्मुरना को पढ़ा, पिरागुमुन को पढ़ा और थुआतीरा को हम लोग पढ़ के कल हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार की बातें जो है उसको जो है प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गदूत जो है वहाँ के दूत को और यूहन्ना को बताया कि इन बातों को लिखने के लिए। कल की बातों को हम लोग फिर से रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि कल जितनी भी बातें बताई गई थी बहुत ही जो है स्पष्ट थी। लेकिन ये बात को हम लोग जानेंगे कि इफिसुस को जो है परमेश्वर पिता ने जो उस पर आरोप लगाया या उस पर जो आलोचना की, विवेचना किया कि वह अपना पहला सा प्यार को छोड़ दिया है, उसी प्रकार से जो है पिरागुमुन को जो है बिलाम और निकोलियस की शिक्षा को के समझौता के लिए जो है भर्त्सना की। और थुआतीरा, जो कि थुआतीरा वही है जिसमें लूदिया नामक स्त्री रहती थी, वही कलीसिया है, उसमें इजाबेल की झूठी शिक्षा और अनैतिकता को वे लोग सहन कर रहे थे। मतलब ये लोग भी जो है वहाँ के वस्तु स्थिति या इन्वायरमेंट से जो है समझौता कर रहे थे। इसलिए इसके लिए भी परमेश्वर जो है उन्हें मना करता है और उन्हें मन फिराने के लिए कहता है, और जो मन फिराएगा उससे जो है वादा करता है कि डिफरेंट बातों से उन्हें जो है आशीष देने की बात कहा। ये बातें कल हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि सरदीस की कलीसिया, फिलदेल्फिया की कलीसिया और लौदीकिया की कलीसिया को जो है परमेश्वर का स्वर्गदूत क्या कहता है। ये 7 कलीसिया जो है पतमुस टापू के आसपास में है। पतमुस टापू भूमध्य सागर का एक टापू है, जो कि जो है वहाँ पर जिस प्रकार से अंडमान निकोबार में भारत के लोगों को, अपराधियों को जो है वहाँ डाल दिया जाता था, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है यूहन्ना को जो है डाल दिया गया है। और जो है हम लोग देखें कल जो है इफिसुस, स्मुरन, पिरगुनिया और जो है ये सब तट के किनारे में है।
समुद्र तट के किनारे में है, जो बहुत आसानी से वहाँ आया जा सकता है। लेकिन थुआतिया, सरदीस और फिलदेल्फिया और लौदीकिया, ये सब जो है एशिया माइनर के देश में, जो आज के तुर्की देश में है, वर्तमान में तुर्की देश है, वहाँ पर जो है ये सब चीज़ें पाई जाती है या ये सब कलीसिया है। मसीह प्रियो, स्पष्ट इस बात को हम लोग देख लेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या क्या बात कही। लेकिन आज जो भी हम लोग जिस कलीसिया में हैं या जिस कलीसिया को हम लोग देखते हैं, सभी कलीसियों को इसी प्रकार से परमेश्वर का सरदूत, यीशु मसीह का सरदूत जो है परखेगा। और हम लोग चूंकि उनके सदस्य हैं, इसलिए परमेश्वर का सरदूत हमें भी परखेगा कि हम लोग किस प्रकार से विश्वास में हैं कि नहीं है। इसलिए इस बातों को बहुत ही सावधानी से समझना है और जो है अपने जीवन में उसे हम लोग को इस्तेमाल करना है। आइए हम लोग देखते हैं वचन अध्याय 3 पहला पद से लेकर के 6वां पद तक में जो है सरदीस की कलीसिया को जो है संदेश दिया गया। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। लिखने के लिए सरदूत कह रहा है, और कौन कह रहा है? वो जो आदेश जो दे रहा है वह ऐसे सरदूत है जिसके पास 7 आत्माएं हैं और 7 तारे हैं। ठीक है, वो उसको कहता है, वो कहता है कि तू जीवित तो है कहलाता है। सरदीस की कलीसिया को कह रहा है तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। मसीह प्रियो, वहाँ का कलीसिया जो है जीवित था। वो लोग अपने हिसाब से, अपनी प्रार्थना से, अपनी उपासना से, अपनी उपवास से, चंगाई देने के द्वारा से, बहुत सारे कामों को, और जो गरीबों को मदद करने के जैसे काम जितने भी कहा जाता है, सभी कामों को वे करने वाले थे। इसलिए वे लोग जीवित तो थे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा चूँकि मन को जांचता है, वो कहता है तुम लोग मरा हुआ है, तुम लोग जीवित हो, तुम लोग काम कर रहे हो, तुम लोग सोच रहे हो तुम लोग जीवित हो, लेकिन तुम लोग मरे हुए हो। इसलिए जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ करो, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। मसीह में प्रियो, कई बार हम लोग बहुत सारे कामों को शुरू करते हैं, संसारिक जीवन के आधार पर, पारिवारिक जीवन के आधार पर बहुत सारे कामों को शुरू करते हैं, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ के कलीसिया के लोग नए नए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, नए नए कलीसिया को खड़ा कर रहे हैं, नए नए गिरजाघर बना रहे होंगे, और बहुत सारे लोगों को जो है यीशु मसीह का प्रचार करके उन्हें मसीह में ला रहे हैं, लेकिन उनका एक काम जो है अधूरा है, इसलिए कि वे लोग जो है आत्मा नहीं बचा रहे थे। इसलिए बोलते हैं वो सारे काम, चाहे तुम्हारा प्रार्थना है वो सब मिटने वाला है, तेरी उपासना है मिटने वाली है, तेरी उपवास है मिटने वाली है, तेरी प्रचार जो है वो मिटने वाली है। इसलिए वो सबको जो मिटने को है, क्योंकि मैंने तेरे काम को परमेश्वर के उनको दृढ़ कर, वो सब बोलता है स्ट्रोंग करो। वो सब कामों को जो कर रहे हो उसको बहुत दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ और लगातार करते रहो, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, उसमें बना रहा और मन फिरा। ये कह रहा है कि जिस प्रकार से प्रेरित लोग सरदीस की कलीसिया को जिन जिन बातों की ट्रेनिंग दिए थे, जिन जिन बातों को सिखाया था, जिन जिन बातों को जो है वचन से उन्हें बताया था, और जो जो कार्य करने के लिए दिया था, उन सब शिक्षा को तुम लोग जो है भूल रहे हो। तुम लोग सुना तो था और उसमें चला भी, लेकिन बना नहीं रहा है। इसलिए उसमें बना रह और मन फिरा। सबसे बड़ा बात है बने रहने के लिए, दूसरा है मन फिराने के लिए। जब तक हम लोग अपने कामों से मन नहीं फिराते हैं, तब तक जो है वो जो है हम लोग उसमें बने नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर इस बात को, मन फिराने की बात को इसलिए भी कहा है कि जो मैं बात कह रहा हूँ इसको पहले तुम लोग समझो, क्योंकि बहुत बार किसी व्यक्ति को उसकी कमजोरियों को हम लोग जब बताते हैं तो वह गुस्सा हो जाता है, वह नाराज हो जाता है, वह बगावत करता है, ठट्ठा करने लगता है। तो वैसा बात नहीं है, वैसा मत करो। तुम लोग अपना मन फिराओ, रियलाइज करो, ताकि तुम लोग परमेश्वर में बने रहो।
सुनीति उसमें बना रहा और मन फिराए। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आऊँगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूँगा। मसीह प्रियो, सचमुच परमेश्वर पिता का बेटा का आना जो है कि समय को कोई नहीं जानता है। उस समय से लोग आज तक इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। तो इसी बात को लेकर के बहुत सारे लोग जो है या व्याख्या करते हैं, विश्लेषण देते हैं कि यीशु मसीह कभी नहीं आने वाला है। लेकिन यीशु मसीह अवश्य आएंगे और वह चाहते हैं कि हम लोग पूरी तैयारी, हर पल हर समय हम लोग तैयारी करके रहे। ये नहीं सोचना है कि आज मैंने जो पाप किया उसको कल पछताऊंगा, फिर मैं पाप करूंगा क्योंकि यीशु मसीह को आने में देरी है। नहीं, जितना मन फिराने का काम आज ही तत्काल करना है क्योंकि यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। हाँ, सरदीस में तेरे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। यह कह रहा है कि पूरी कलीसिया में जो है के लोग मृत्यु के समान हो गए हैं, वे जो है आत्मिक रूप से मुर्दे हो गए हैं। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं जो जिनके बारे में कह रहे हैं कि उस पूरे के पूरे ने, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया, मतलब पाप से समझौता नहीं किया, पाप नहीं किया, अपने आप को शुद्धता में रखे हैं। तो उनको परमेश्वर क्या देंगे? उनको बोलते अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इसके योग्य हैं। जब हम अपने वस्त्र को, अपने शरीर को, या वस्त्र का मतलब अपने शरीर को अशुद्ध नहीं करते हैं तो परमेश्वर आत्मिक रूप से जो है हमें एक श्वेत वस्त्र देता है बिना दाग का, ताकि हम लोग उसके साथ घूम सके। और इसका योग्यता क्या है? परमेश्वर के साथ वो श्वेत वस्त्र पहन के घूमने का योग्यता है कि वह अपने आप को शुद्ध करके रखा है, अशुद्ध नहीं किया। जो जय पाए उसे इसी प्रकार का श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। जो पाप और बुराई से और संसार की अभिलाषाओं से जो जय पाएगा, जो जीत जाएगा, उसको जो है इसी प्रकार का श्वेत वस्त्र प्रभु परमेश्वर देंगे। और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटूंगा। उसका, हमारा सबका नाम जो है जीवन की पुस्तक में लिखी गई है बपतिस्मा के द्वारा से, लेकिन वह कभी भी कट सकता है। जब हम लोग पाप और बुराई में रहेंगे तो वह कट जाएगा। लेकिन जो अशुद्ध नहीं किए हैं, अपने आप को शुद्ध रखे हैं, उनका नाम जो है प्रभु परमेश्वर कभी भी नहीं काटेंगे। पर उनका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। या यीशु मसीह का वचन है कि जो तुम लोग ऐसा रहोगे तो मैं इनका नाम को परमेश्वर के सामने और उनके स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा कि यह जो है पवित्र है, इसे स्वर्ग में एंट्री मिलनी चाहिए। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हर कलीसिया से यही बात कहेंगे लास्ट में कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो मसीह प्रियो, हमें परमेश्वर से निवेदन करना है, प्रार्थना करना है, विनती करना है कि हमारे कानों को खोले, ताकि जो कलीसिया से जो बातें यहाँ लिखी गई है, जो कहा है, उसको हम लोग जो है अपने हृदय में बसा सके और उसके आधार पर अपने जीवन को हम लोग बिता सके। आगे देखेंगे फिलदिलफिया को संदेश, मतलब फिलदिलफिया का कलीसिया को परमेश्वर का क्या संदेश दिया जा रहा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिलदिलफिया कोई कलीसिया के दूत से को या लिख, जैसे जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए कोई बंद नहीं कर सकता और बंद हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है। मतलब ये जो बात कर रहा है, ये कौन कह रहा है? वही कह रहा है जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी को रखा हुआ है, स्वर्ग का कुंजी को, जो बंद कर सकता है और खोल भी सकता है। उसके द्वारा, उसके बिना कोई भी खोल नहीं सकता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं आगे, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। फिलदिलफिया की कलीसिया के लोगों को कह रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तू ने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। मसीह प्रियो, उस समय की कलीसियाएं बहुत ही क्लेश में रहती थी।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह का नाम का इनकार करना बहुत ही आसान था। अपनी जान को बचाने के लिए तुरंत लोग जो है प्रभु यीशु मसीह का नाम का इनकार पतरस की तरह उस समय लोग करते थे। लेकिन यहाँ कलीसिया को यह बता रहा है, शाबाशी दे रहा है कि तुम लोग जो है नाम का इनकार नहीं किया और जो है इस फिर भी मेरे वचन का पालन किया। वो लोग कह रहे थोड़ी सामर्थ थोड़ी थी, वो लोग में बहुत बड़ी बड़ी चंगाई नहीं हो रही थी, बहुत बड़ी बड़ी प्रचार नहीं हो रही थी, बहुत सा लोग जो है उनमें नहीं जुड़ रहे थे, वे लोग कम ही लोग थे, लेकिन वे लोग परमेश्वर के साथ में चल रहे थे। इसलिए उनके लिए एक द्वार खोल दिया है। यह द्वार स्वर्ग का द्वार भी हो सकता है, प्रचार का भी द्वार हो सकता है, उनके आत्मिक जीवन का भी हो सकता है, संसारिक जीवन का भी हो सकता है। उस द्वार को प्रभु यीशु मसीह ने खोल दिया। देख मैं शैतान के उन सभाओं को तेरे वश में कर दूंगा। अब उन्हें आशीष दे रहा है क्योंकि उनके लिए द्वार खोल दिया प्रचार का, इसलिए कहता है देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर नहीं वरन झूठे बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे। यह कह रहा है जो भी दुश्मन है, जो संसारिक चीज़ है, जो जैसे कि यहूदी बनने का, क्रिश्चियन बनने का जो ढोंग रच रहे हैं, लेकिन वे लोग शैतान का सेवक है। सभी लोगों को जो है मैं ऐसा करूंगा, ऐसा व्यवस्था करूंगा कि जो है वे लोग भी जो है तुम सभी लोगों के पाँव में आके गिरेंगे। कहने का मतलब है वे लोग भी प्रभु यीशु मसीह के सामने आएंगे और अपने अपने पापों का माफ़ी मांगेंगे और उनकी भी जीवन बचाई जाएगी। और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। और यह जान लेंगे, फिलाडेल्फिया को एक बहुत ही बड़ी जो है शाबाशी सराहना दी जा रही है कि जो भी काम होगा इससे लोग जान लेंगे कि मैं तुझसे प्रेम रखा है। परमेश्वर यीशु मसीह हमसे प्रेम रखा, हमारे लिए उद्धार का काम किया, क्रूस पर चढ़ गए, मृत्यु को पाए, स्वर्ग में चढ़ गए, जीवित हुए और स्वर्ग को चढ़ गए, हमारे लिए अब न्याय के लिए बैठे हैं। अब जो है वह अपने एक बार तो अपना प्रेम को दिखा चुके हैं हमारा उद्धार के लिए, लेकिन जब हम लोग उसके विश्वास में रहते हैं, उसका विश्वास योग रहते हैं, फेथफुल रहते हैं, तभी वह हमसे प्रेम करने वाला बन सकता है। और जब हम लोग उसके आज्ञाकारिता में रहते हैं, हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र रहता है, तो लोग यह जान जाते हैं, यह समझ पाते हैं, दिखाई देता है लोगों को कि सचमुच परमेश्वर इन सब से प्यार करता है, क्योंकि उनके सभी कामों में आशीष होती है। तूने धीरज के वचन को थामा है, तूने धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी के पर रहने वाले को परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। यहाँ पर एक भविष्यवाणी भी है, एक आश्वासन भी है, एक शांति का वचन भी है कि अभी तत्काल में जो है तुम लोग को परखने के लिए पूरे संसार के मसीहों को परखा जाएगा, क्लेश होगा, तकलीफ होगा, मेरे नाम से इनकार करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन जो है तुम लोग को चूँकि तुम लोग जो है मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं उस परीक्षा के समय तुमको बचा के रखूँगा। परीक्षा तो आएगी, लेकिन तुम लोग उस परीक्षा से पार हो जाओगे। इस चीज़ का जो है परमेश्वर पिता वचन दे रहे हैं। ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वे परमेश्वर के वचन के अधीन में हैं और उसकी आज्ञाकारिता में है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट ना छीन पाए। प्रभु यीशु मसीह में प्रियो, बपतिस्मा के द्वारा से, हमारे अच्छे चाल चलन के द्वारा से, हमारे विश्वास योग्यता के द्वारा से हमें जो है जीवन का मुकुट मिलता है। लेकिन यह मुकुट कभी भी छीना जा सकता है, जैसा कि यहाँ लिखता है, कोई तेरे मुकुट छीन ना पाए, छीन ना ले। मतलब हमारा जो परमेश्वर के साथ संबंध है, जो अथॉरिटी है, उसको कभी भी, जो वह हमें शिरोमणि बनाया है, वह कभी भी छीना जा सकता है या छीन सकता है जब हम लोग पाप और बुराई की ओर चले जाते हैं। इसलिए जिस शुद्धता और शिद्दतता में हम लोग हैं, उस शुद्धता को हमेशा बना के रखने का पूरी प्रयास करना है, ताकि जो मुकुट
प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है वह कोई छीन ना पाए। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं परमेश्वर के नाम अपने परमेश्वर के नगर अर्थात यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास है, स्वर्ग पर से उतरने वाला है, उस अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। मसीह प्रियो, हम लोग जानते हैं कि खंभा जो है, हम लोग कहते हैं कि गार्जियन हमारा परिवार का खंभा होता है। सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, प्रचारक लोग इस कलीसिया के खंभे हैं, क्योंकि वे लोग जो है उसका भार उठाए रहते हैं। उस प्रकार का भार जो शुद्ध और पवित्र रहेंगे उनको जो है स्वर्ग में मिलेगा कि वे वैसा ही सेवकाई वहाँ करेंगे, और उनको नाम दिया जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर जो है फिलाडेल्फिया लिखा को के कलीसिया नाम दिया गया, तो हम लोग इंडिविजुअल का ही नाम से वो पिलर बनेगा कि वह जो है फलना व्यक्ति का है, फलना जो है। इस प्रकार से पूरा स्वर्ग का जो है काम को होगा। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। सातों कलीसिया में ये बात जो है, यह डायलॉग या वाक्य जो रिपीट हुआ है, तो कहने का मतलब है हर कोई परमेश्वर की आत्मा का आवाज़ को सुनने का प्रयास करते रहना है, ताकि हम लोग उसके अनुसार अपने जीवन को हम लोग बिता सकें। यहाँ पर हम लोग देखें कि इस कलीसिया में जो है किसी भी प्रकार का जो है अनियमितता या पाप या बुराई नहीं पाई। यहाँ सातों कलीसिया में से यही एक कलीसिया ऐसा दिखाई पड़ रही है जिसको जो है परमेश्वर ने के बेटे यीशु मसीह ने जो है मैंने परफेक्ट पाया। भले ही कुछ लोग जरूर पाप में थे, लेकिन इसको परफेक्ट पाया, और जो है उन्हें बहुत ही बड़ा भार, स्वर्ग का पिलर का भार दिया है। वैसे होने दे कि हम लोग जिस कलीसिया में या जिस ग्रुप में रहते हैं वो सभी लोग शुद्ध रहें, पवित्र रहें, अपने वस्त्र को अशुद्ध ना करें, ताकि जो है हम लोग भी परमेश्वर के राज में पिलर बन सके, खंभा बन सके। आइए हम आगे देखते हैं लौदीकिया को संदेश। लौदीकिया को संदेश जो है कि कलीसिया को संदेश दिया जा रहा है। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को या लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है। मतलब यीशु मसीह को यहाँ आमीन कहा गया है। आज ही मैं एक यूट्यूब में कहीं देख रहा था, तो यीशु मसीह का नाम आमीन भी है। आमीन का मतलब तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा ही हो। हाँ, परमेश्वर के राज में यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी होता है वह ऐसा ही हो जाता है। जैसे लोग कहते हैं यीशु मसीह के नाम से, वैसा ही हो जाता है। इसलिए यीशु मसीह का एक नाम यहाँ पर आमीन भी है, जो यीशु मसीह क्या है, हमारे लिए विश्वास योग्य है और सच्चा है। मतलब जितनी भी बातें यीशु मसीह ने अभी कहा है, अपने हम लोग जो सुसमाचार वचन में सुने हैं, वो सभी बातें सच है। वह अब यह कह रहा है, वह यह कहता है कि तेरे काम को जानता हूँ। यहाँ पर जो है सातवां कलीसिया जो बहुत ही कोई समय में एनर्जेटिक था, बहुत उसमें उत्साह था, वे बड़े बड़े कामों को कर रहे थे, उनमें पवित्र आत्मा का वास होता था, अन्य भाषा बोलते थे, उपवास करते थे, प्रार्थना करते थे, चंगाई करते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा दिन आ गया कि वह कलीसिया जो है सुस्त हो गया है। इसलिए कहता है कि मैं यह कहता हूँ, तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। मसीह प्रियो, परमेश्वर को के साथ में चलने के लिए हमें सरगर्म रहना है, हमें ठंडा नहीं रहना है, क्योंकि ठंडा व्यक्ति शैतान का पुजारी है। ये कह रहा है या तो तुम हम ही को मानो या तुम शैतान को मानो, ये बीच बिछे हुआ में अपने जीवन को क्यों बिता रहे हो। इसलिए आज हमें फिर से जो है एक रास्ता देता है, एक चुनाव का अवसर देता है कि या तो हम लोग ठंडा रहें या गर्म रहें। तो लेकिन हमारा चुनाव हमेशा गर्म होना है, गर्म की ओर होना है, ताकि हम लोग सरगर्म होकर परमेश्वर के कामों को हम लोग कर पाएँ। इसलिए कि तू गुनगुना तो है, तू गुनगुना है, ना ठंडा और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। इसका मतलब है कि परमेश्वर उस कलीसिया को सदा सदा के लिए छोड़ देना चाहता है, क्योंकि वो लोग सरगर्म नहीं हैं, उत्साहित नहीं हैं। इसलिए
अगर हम लोग भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ में चल तो रहे हैं, लेकिन उनके कामों को नहीं कर रहे हैं, ना हम लोग प्रार्थना करते हैं, ना उपासना करते हैं, ना वचन पढ़ते हैं, ना जाने आने के कर्म में कहीं जो हम लोग प्रार्थना स्तुति महिमा करते हैं, तो हम लोग भी ठंडे हो गए हैं, हम लोग भी गुनगुने हो गए हैं। ऐसी स्थिति में परमेश्वर इस कलीसिया को जो उगल देना चाहता है, मतलब इसे छोड़ देना चाहता है। वैसा ही प्रभु यीशु कभी भी अपने लोगों को जो उसके साथ में नहीं चल रहे हैं, उनके कामों को नहीं कर रहे हैं, सरगर्म नहीं है, कभी भी छोड़ सकते हैं। तू कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हो गया और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। मसीह प्रियो, बहुत सारी कलीसियाएं ऐसी है जो आशीष को पा रही है। बहुत से बड़े बड़े चर्चों को बनाया जा रहा है, बहुत से लोगों को जो है यीशु मसीह का प्रचार किया जा रहा है। अब उनको डायरेक्ट तो नहीं कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े कलीसिया भी होकर के भी यदि वे सरगर्म नहीं रहेंगे तो जो है उनको भी परमेश्वर पिता उगल देना चाहता है, उनको भी जो है नष्ट कर देना चाहता है। और हम लोग सोचते हैं कि हमारा काम, हमारा प्रचार बहुत ज़ोर से हो रहा है, हमारा चंगाई बहुत ज़ोर से हो रहा है, हमारा प्रार्थना बहुत ज़ोर से हो रहा है, हमारे स्तुति गान बहुत से जोर हो रहा है, बहुत लोग हम में जुड़ रहे हैं, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। या हम लोग सांसारिक रूप से भी बहुत धनी मनी हो गए हैं, लेकिन कहता है कि तू धनी नहीं हुआ है, तू अभागा है, अंधा है, लंगड़ा है। इस प्रकार से बातें जो है, या कंगाल है, अंधा है और नंगा है, तुझे पास कुछ नहीं है। या श्वेत वस्त्र जो देने की बात वहाँ कहा था सरदेश की कलीसिया को, वैसे श्वेत वस्त्र इन्हें नहीं मिला है, इसलिए वे नंगे हैं, क्योंकि परमेश्वर के आज्ञाकारिता में वे नहीं हैं। तू भागा, तू चित और कंगाल अंधा, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। यहाँ पर कह रहा है कि वस्त्र ले लेना है जो परमेश्वर का है, और जो आँखों में जो है, जैसे बोला कि आँखें खोलिए प्रभु जी ताकि तेरे दर्शन को हम लोग निहारे। मैंने प्रभु से प्रार्थना करना है कि हमारी आँखों को खोले, और जो है उसी प्रकार से जो है अपनी हर एक चीज़ों को जो है परमेश्वर पिता के वचन में जब हम लेके आते हैं, तब जो है वो सभी चीज़ें हमें मिलने लगती है। चाहे वे श्वेत वस्त्र हो, श्वेत वस्त्र या सुरमा, और जो है सभी चीज़ें जो लिखी गई है, वे सभी चीज़ें केवल परमेश्वर के विश्वसनीयता में, आज्ञाकारिता में रहने से ही मिल सकता है। इसलिए चाहिए कि हम लोग जो है परमेश्वर के कामों को करने के लिए उत्साहित रहें, उत्तेजित रहें, और दूसरों को भी प्रेरित करें और अपने भी काम को करें। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब का उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। यहाँ पर भी मन फिराने की बात कहा है, इसलिए कि जो मैं बात कह रहा हूँ इसको पहले तुम मानो कि हाँ मैंने गलती किया है, मुझसे गलती हुआ है। वही व्यक्ति जो उस चीज़ को रियलाइज करेगा, वही जो है अपने चाल चलन को सुधारेगा और उससे सरगर्म होगा। देख मैं द्वार पर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। यहाँ पर यीशु मसीह का विशेष अनुग्रह हम लोग को देखने को मिलता है कि यह जो ताड़ना, ये जो बातें कहा है कलीसिया को, लौदीकिया के कलीसिया को, उसके बावजूद जो कह रहा है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम लोग कब सरगर्म होगे, कब तुम लोग मन फिराओगे, कब मेरे वचन के अनुसार चलोगे। वह उगलने पर तो है, या यहाँ पर ये बात स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैं उगलने पर हूँ, उगला नहीं हूँ। मतलब यीशु मसीह उस कलीसिया को सदा सदा के लिए छोड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद वह अवसर दे रहा है कि देख मैं तेरे द्वार पर खटखटा रहा हूँ, यदि कोई मेरे शब्द सुनकर खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा। मतलब संगति करेगा, और वह मेरे साथ, दोनों परमेश्वर और कलीसिया एक साथ संगति करेगी और प्रभु का महिमा होगी। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा,
जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया को क्या कहती है। तो मसीह प्रियो, हम लोग देखें कि किस प्रकार से कलीसिया को जो है, किस प्रकार से यीशु मसीह का वचन जो है यूहन्ना के द्वारा से पतामुस टापू में जो है मिला। और इस प्रकार से यह बातें हम लोग अपने हर एक कलीसिया को इसी प्रकार से हम लोग परखे देखें कि हम लोग का जो कलीसिया है या हम लोग जो हैं उस प्रकार से हम लोग चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। यदि हम लोग नहीं चल रहे हैं तो हमें जो है अपने आप को मंथन करना है, अपने आप को फिर से रियलाइज करना है, ताकि हम लोग जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सकें। थोड़ा सा समराइज करना चाहूँगा कि इफिसियों को जो है यीशु मसीह ने कहा, पहले का जैसा जो है प्रेम जो तुम हमको पहले करते थे वैसा ही प्रेम में वापस आ जाओ। सरमुन को दुख जो है इस मुरना कलीसिया को जो है विश्वास योग बने रहने के लिए कहता है, और पिरगमन को जो दूसरों के साथ समझौता करके रहता है, पाप और बुराई से समझौता करके रहता है, उस समझौता को छोड़ने के लिए कहता है। और थिवाथिरा जो प्रेम और सेवा और गलत शिक्षाओं को सहन कर रहा था, उसको भी बोलता है पवित्रता और सत्य को थामे रहो। कहने का मतलब है हमें अपनी इन्वायरमेंट से, अपने परिवेश से जो है कभी भी जो है परमेश्वर के वचन को लेकर के समझौता नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अरे यार ऐसा ही तो होता है, छोड़ो ना, क्या है, वो बात जो है परमेश्वर पिता को पसंद नहीं है। इसलिए जो है हमें परमेश्वर के साथ में अगर जीना है तो परमेश्वर और शैतान मतलब संसार और परमेश्वर के बीच में समझौता करके हम लोग अपने जीवन को नहीं बिता सकते हैं। यदि हम लोग बिताएंगे तो हमारा जो है विनाश निश्चित है। उसी प्रकार से सरदीस को भी जो है जागृत होने के लिए कहा था। फिलदिफिया को आज हम लोग देखे हैं कि उसने जो पाया है उसको थाम के रखना है, क्योंकि वह परफेक्ट था, सब कुछ उसमें था। इसलिए जो है उसको जो है कहता है कि तुम ऐसी परफेक्ट बने रहो, जो कुछ तुम में है उसे थामे रहो। और लौदीकिया को कहता है लास्ट में कि तुम उत्साही होकर मन फिराओ। तो मसीह प्रभु ये सारी बातें आज एक साथ हमको कहता है कि प्रभु परमेश्वर के प्रेम में हमें वापस आना है, परमेश्वर के विश्वास योग्यता में बने रहना है, और हमें जो संसार से हम लोग समझौता करके चलते हैं उस समझौता को छोड़ना है, और पवित्र और सत्य को हमें जो मिला है उसको थाम के रखना है, और हमेशा जागृत रहना है परमेश्वर के कामों को। सुबह की जरूरत हो, शाम की जरूरत हो, परमेश्वर का वचन का बीज बोने के लिए हमें उत्साहित रहना है, और जो पाया है उसे थामे रहा, और उत्साही होकर मन फिराओ। मतलब हमें गुनगुना ठंडा नहीं रहना है, हमें गर्म रहना है। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा से हम सबों को बहुतायत से आशीष दे और उसकी महिमा होने सके, और हमारा मन हम लोग फिरा सके, और परमेश्वर के साथ में अपनी संगति को हमेशा बना के रखें। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा से बहुतायत से हमें आशीष देवे। आमीन।